ग्रामी मैं आपको अपने चैनल लर्न विद अदनान अयाज खान पे खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैन कोड विल बी एबल शैल बी एबल है। मैं पीछे भी तकरीबन 15 वीडियोस रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। इनका मेन मकसद आप लोगों की इंग्लिश के अंदर इंप्रूवमेंट को लाना है। हमारे वो नौजवान जो इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं उनको इंग्लिश बोलने में सबसे बड़ा मसला पेश आता है मेरी इस वीडियोस को देखकर। लेकिन शर्त यह कि पूरी वीडियोस को देखकर आप ना सिर्फ अगर किसी क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बल्कि ऑनलाइन मार्केट में भी आप इस इंग्लिश के जुमलों को और इस इंग्लिश को बोलकर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मैंने बहुत से यूट्यूब चैनल पे सर्च किया था कि इंग्लिश को कैसे बोला और सीखा जाए, लेकिन इन द एंड मैंने ये नतीजा निकाला है। अगर कुछ चैनल पे अगर हम सर्चिंग करते हैं तो वहाँ पर मोस्टली जो वीडियोस आ रही होती हैं वो इंग्लिश से इंग्लिश आ रही होती हैं। ये मेरा पहला चैनल ऐसा है जिस पे मैं कंप्लीट और डीप इंग्लिश के ऊपर बात करूंगा और अपने आने वाली वीडियोस में मुसलसल आप लोगों को इंग्लिश के छोटे से छोटे टॉपिक से आपको बड़े से बड़े टॉपिक की तरफ लेकर जाऊंगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। आप इस इंग्लिश सीखने से ना सिर्फ आप में सुधार आएगा, अगर आप किसी क्लास के तालिब इल्म हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो लामाला आपको इंग्लिश बोलते हुए शर्मिंदगी होती है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों तक सही लेक्चर्स और क्लियर बातें आप तक पहुंचाई जा सकें। आप अपने टॉपिक को टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। शुक्रिया। इसका जो हमारा टॉपिक है वो कैन कोड विल बी एबल और शैल बी एबल है। इनका इस्तेमाल कब और कहां और किस तरीके से होता है इसके ऊपर हम तफसीली डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। कैन का इस्तेमाल हमेशा अहलियत या ताकत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कोई चीज़ जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इन टेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि कैन के साथ हमेशा पास्ट फॉर्म लगती है और फिक्रे का पहले हिस्से में आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। वो सड़क अबूर कर सकता है, क्योंकि सकता है ये वो फिक्रे हैं, ये सकता हूँ ये वो फिक्रे हैं जो कि सादा के फिक्रे हैं, जो कि आती है, लेकिन कर सकना ये हमारे पास सादा की मिसाल में है। इनका हालांकि टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सड़क अबूर कर सकता है, ही कैन क्रॉस द रोड। अबूर करना की जो इंग्लिश है वो क्रॉस है। मैं दरिया में तैर सकता हूँ, आई कैन क्रॉस, आई कैन स्विम द रिवर। दीज आर द सेंटेंस अबाउट अ कैन। अगला हमारा सेंटेंस है, जिन जमानों में सकता था, सकती थी, सका के मैनी आ जाए, वो फिक्रों की ट्रांसलेशन आपने कुड में करनी है। कुड भी हमेशा ताकत और अहलियत को ज़ाहिर करने के लिए, पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो सड़क अबूर कर सकता है, ही कुड क्रॉस द रोड। वो अपने भाई की पढ़ाई के अखराजात पूरे ना कर सका, ही कांट पूरे ना करना, बेयर एक्सपेंसेस, क्योंकि यहाँ पर हम ये बात कर सकते हैं एक्सपेंसेस जो है वो खराजात की इंग्लिश है। ही कांट बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ हिज ब्रदर्स एजुकेशन। यहाँ पर एस दिया हुआ है, इसका मतलब है काको की के मैनी यहाँ पर हमने देने हैं। अगला हमारे पास सेंटेंस है, विल बी एबल शैल बी एबल। ये वो होगा, ये भी अहलियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आने वाले जमानों के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। वो सड़क अबूर कर सकेगा, ही विल बी एबल टू क्रॉस द रोड। उसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है, वो अपने भाई के अखराजात जो है पूरे कर सकेगा। ही विल बी एबल टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ हिज ब्रदर्स एजुकेशन। दीज आर द 4 sentences that I explain you। मैंने इस्तेमाल इनका वो करके दिखाया। इससे पहले कि मैंने यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के मैंने दे चुका हूँ। जो रवानी के लिए हो, जो चीज़ हमने रवानी के लिए इस्तेमाल करनी है, हम उसको फ्लुएंट या फ्लुएंटली का इस्तेमाल करेंगे और मुकम्मल करना के मैंने जो है वो हम कंप्लीट में हम करेंगे। इस तरीके से मैंने मुश्किल अल्फाज को पहले से इसमें दे दिया है, तो मैं तुम्हारे लिए हर खतरे मोल ले सकता हूँ। खतरा को मोल लेना, इसकी इंग्लिश मैंने जो है वो रन एवरी रिस्क। डॉक्टर साहब ये इस जगह पर जो है वो दरियाफ्त करना, डिस्कवर द ट्रीटमेंट, इलाज की इंग्लिश है। उसके बाद हम अगले फिक्रे में चलते हैं। तो तबाही की जो इंग्लिश है वो हमारे पास मुश्किल मेन्यू में डिजास्टर आती है, नंबर 5 सेंटेंस के लिए है। इसके बाद झूठ बोलना के जो मैनी है वो हम यहाँ पर लेंगे टेल अ लाई। इस तरीके से फुल एक वो हम डाकुओं के यहाँ पर दिन दिहाड़े, हमें ये इंग्लिश नहीं आती, दिन दिहाड़े, इन ब्रॉड डे लाइट। इस तरीके से हमारे पास अगला सेंटेंस है दिफा करना। तो दिफा की इंग्लिश जो है वो डिफेंड है करना। अपॉइंटमेंट के हम यहाँ पर मैनी लेंगे। दरियाफ्त करना मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम डिस्कवर के मैनी लेंगे। इस तरीके से तकरीर करना या तकरीर की तैयारी करना, डिलीवर अ स्पीच, और तकरीर कर सकता हूँ, डिलीवर अ स्पीच हैंड ऑफ, ये बगैर तैयारी के हैं, हैंड ऑफ बिना तैयारी। ये वो सेंटेंस हैं जिनको मैं पहले से आप लोगों को एग्जांपल दे चुका हूँ। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। मैं फरवानी से इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये हमारा पहला सेंटेंस होगा। आई कैन, ये हमारे पास सेंटेंस है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। हमारी तरफ रखें, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लू से निकला है फ्लुएंट, फ्लुएंटली। अगला हमारे पास फिक्रा है दूसरा,
ये हमारे पास एक सेंटेंस यहाँ पर बनता है, फ्लुएंट, फ्लुएंटली। उसके बाद हमारा अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हारे लिए, मैं ये काम 2 घंटे में मुकम्मल कर सकता हूँ। यहाँ पर आप कैन के मैंने इस्तेमाल करेंगे, आई कैन कंप्लीट दिस वर्क 2 घंटों में, विद इन आएगा विद इन 2 hours, HOURS। हमारे पास अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हारे लिए हर खतरा मोल ले सकता हूँ, आई कैन रन एवरी रेस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हर खतरा मोल ले सकता हूँ। उसके बाद हम अगला सेंटेंस यहाँ पर लेंगे, डॉक्टर एड्स की बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं कर सके। डॉक्टर जमा में है तो नहीं कर सके, और है भी माजी के अंदर। हम इस सेंटेंस को यूं बनाएंगे, डॉक्टर कुड नॉट डिस्कवर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ एड्स। डॉक्टर फिक्रा हमारे पास है, डॉक्टर एड्स की बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं कर सके। अगला हमारे पास फिक्रा है, तुम अपने आप को तबाही से ना बचा सके, तुम अपने आप को तबाही से ना बचा सके। ये भी माजी का सेंटेंस है, जिस फिक्रे के आखिर में सका जो फिक्रा हो चुका उन फिक्रों में हम कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तुम अपने आप को, यू कुड नॉट सेव, अपने आप को नहीं बचा सके, यू कुड नॉट save yourself from destruction, from disaster, you could not save yourself, अपने आप, yourself, अपने आप को, you could not save yourself from, क्योंकि से सी के मैनी जो है वो from disaster में आएगा, तबाही। हमारे पास अगला सेंटेंस है कि हम इसे अगला सेंटेंस करेंगे, वो मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकेगा। अब गी के मैनी है और एबिलिटी के मैनी है, वो मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकेगा, he will not be able, ये रूल इस्तेमाल करेंगे, to tell a lie। इसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है कि डाकू दिन दिहाड़े मुसाफिरों को नहीं लूट सकेंगे, डाकू दिन दिहाड़े मुसाफिरों को नहीं लूट सकेंगे, robbers will not be able, मैंने इसकी इंग्लिश पहले भी बताई थी आपको, रॉब लूटना, robbers will not be able to rob in broad daylight, के बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है, हम सब मिलकर अपने मुल्क का दिफा कर सकेंगे, हम सब अपने मुल्क का दिफा कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे we shall, आई और we के साथ हमेशा shall होता है इस्तेमाल, we shall be able to defend our country। के बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है, क्या हम ये सवाल 10 मिनट, क्या मैं ये सवाल 10 मिनट हल कर सकता हूँ, क्या मैं ये सवाल 10 मिनट में हल कर सकता हूँ। ये मैंने एक और एग्जांपल ली है। तो हमने ये क्या कि मैं नहीं करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कैन का इस्तेमाल, कैन कोड अगर हो फिक्रे से इसको बाहर ले लेंगे, शैल और विल को भी बाहर ले लेंगे, फिक्रे के सब्जेक्ट में से पहले बल लिखेंगे तो ये मैं नहीं ऑटोमेटिकली क्या कह दे, क्या मैं ये सवाल कैन आई हल कर सकता हूँ, कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन 10 मिनट में, विद इन 10 मिनट्स। के बाद हम अगला एक फिक्रा लेंगे, क्या मैं इस साल इम्तिहान पास, क्या वो इस साल इम्तिहान पास कर सकेगा, क्या वो इस साल इम्तिहान पास कर सकेगा। देखें ये हमने सवाल निशान ले लिया है। उसके बाद विल और शैल को हम फिक्रे से बाहर ले लेंगे तो असूल के मुताबिक यहाँ पर विल आता है, विल ही बी एबल टू पास द एग्जाम दिस ईयर। ये हमारे पास एक सवाल सेंटेंस यहाँ पर बन। इसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है, क्या वो तकर्रुरनामा हासिल ना कर सका, क्या वो तकर्रुरनामा हासिल ना कर सका। अब देखिए इस सेंटेंस में सका क्योंकि माजी की तरफ है, इस वजह से हम माजी की बात करेंगे अपने सेंटेंस। देखें कोड को फिक्रे के शुरू में ले लेंगे, कोड। देखिए तकर्रुर की जो इंग्लिश है वो अपॉइंट, कोड ही नॉट गेट अपॉइंटमेंट। साथ साथ आपने मुश्किल अल्फाज तैयार करने हैं तो फिर पॉसिबल है कि आपको कर, तो ये अपॉइंटमेंट की हमारे भी है। उसके बाद हम अगला सेंटेंस लेते हैं आपके, क्या अनवर अगले साल तक नई किताब लिख सकेगा, क्या अनवर अगले साल नई किताब लिख सकेगा। ये भी पॉसिबिलिटी के में और फ्यूचर का ये सेंटेंस। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे विल अनवर बी एबल टू राइट अ न्यू बुक। ये हमारे पास इस तरह का सेंटेंस बनता है सवालिया। मैंने विल और शैल आपको पहले तस्करा कर चुका हूँ कि फिक्रे के बाहर आपने इसका इस्तेमाल करना होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल फिक्रे के बाहर नहीं करेंगे तो फिक्रे ऑटोमेटिकली आपके पास सवालिया नहीं बन। अब हम अगले फिक्रे पर चलते हैं जो कि कुछ यूं है कि ये प्रैक्टिस के लिए आपको मैं करा रहा हूँ, हम कपास की नई अक़साम दरियाफ्त कर सकेंगे। अब ये भी पॉसिबिलिटी में है, हम कपास की नई अक़साम दरियाफ्त कर सकेंगे। ये हमारे पास एक सेंटेंस बन रहा है, क्या हम
सॉरी क्या के मैनी तो नहीं है यहाँ पर, हम कपास की नई दरियाफ्त अक़साम दरियाफ्त कर सकेंगे, ये भी जो है पॉसिबिलिटी की मैनी में आता है। तो वही हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे, वी शैल बी एबल टू डिस्कवर। देखें दरियाफ्त करना के जो मैनी है डिस्कवर है, इंग्लिश में इसकी जो ट्रांसलेशन है, वी शैल बी एबल टू डिस्कवर न्यू काइंड ऑफ कॉटन। के बाद हम अगले फिक्रे पर चलते हैं। मैं बगैर तैयारी के तकरीर कर सकता, मैं बगैर तैयारी के तकरीर कर सकता हूँ। हम इसे यूं बनाएंगे, आई कैन डिलीवर। देखिए स्पीच करना जो होता है वो डिलीवर के मेन्यू में आता है। आई कैन डिलीवर अ स्पीच। अक्सर आपके जहन में होगा कि विदाउट प्रेपरेशन, ये गलत है। आई कैन डिलीवर अ स्पीच ऑफ खाली हाथ या बिना तैयारी के आप यहाँ पर ऑफ हैंड का इस्तेमाल, मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस के सेंटेंस बना दिए हैं। मैं एक और फिक्रा बना देता हूँ, मैं इस साल इनाम हासिल कर सकूंगा, मैं इस साल इनाम हासिल कर सकूंगा। ठीक है, आई शैल बी एबल टू गेट अप रिवॉर्ड दिस ईयर। मैं आपको इसके आखिर में बताता चलूं कि जहाँ सकता हूँ आ जाए तो आप वहाँ पर कैन का इस्तेमाल, सकेगी वहाँ पर आपने शैल या विल बी एबल का यूज करना है। उसके बाद इन फिक्रों में आ जाए सकता था, सकती थी, मिसाल वगैरह वगैरह, ये हमारे पास सेंटेंस आ जाए तो वहां पर आपने इस्तेमाल करना है कोड माजी की निशानी को इस्तेमाल। अब हमारे लेक्चर तक जुड़े रहिए इंशाल्लाह ताला, और इनसे आपको जरूर फायदा हासिल होगा।